ये बताइए, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम रहे बीजेपी के एनडीए के, उन्होंने खेसारी लाल को अपशब्द बोले, उन्होंने नचनिया बचनिया कहा, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो, क्या कैसे देखते हैं इसको? अमीरी शहर के लोगों में आ गई, फकीरी आम गरीब जनता के हिस्से में छा गई। आम गरीब जनता मरी थी भूख के अभाव में, और सरकार का फरमान जारी हुआ कि ये कुछ खा के मर गया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि सम्राट चौधरी, जिससे मैं इतना पूछना चाहता हूँ, चलिए आपकी बात थोड़ा देर के लिए मान ली जाए कि खेसारी लाल हालांकि वो कलाकार हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, उससे उसी श्रेणी में आते हैं। तो अगर ये नचनिया पदनिया हैं तो हेमा मालिनी क्या आईपीएस अफसर हैं, कंगना रनौत विंग कमांडर हैं, रवि किशन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, या मनोज तिवारी सीबीआई के डायरेक्टर हैं, या निरहुआ रिक्शे वाला जो है, ये जो है इनकम टैक्स का डायरेक्टर जनरल है। ये लोग किस श्रेणी में आते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। आपके वहाँ तमाम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या डर था, क्या भय था, क्यों इतनी डर हो गई है देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के पास? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दबाव में तेजस्वी यादव की रैली रद्द करा दी गई। अब इतना डर सताने लगा है कि नेताओं की खगड़िया में, विपक्ष के नेताओं की, इंडिया गठबंधन के नेताओं की, मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के चेहरे को खगड़िया में हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होने देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप मुझे बताइए, क्या बिहार की जनता देख नहीं रही है? देश में बेरोजगारी का आलम गजब का है, सोना चांदी महंगा हो रहा है, महंगाई एकदम आसमान छू रही है, और देश का प्रधानमंत्री एलआईसी से 32,000 करोड़ निकलवा करके और लोन दिलवा दे रहा है गौतम अडानी को। आप मुझे बताइए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कैग की रिपोर्ट है, 72 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में। कैग का आरोप है एनडीए सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में। और उसके बाद जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा, उससे ज़्यादा पुल पुलिया तो बिहार की मैदान में गिर गया। बताइए, वहाँ के बेरोजगार नौजवानों के ऊपर जो लाठी चार्ज इनकी सरकार, एनडीए सरकार ने करवाया था, उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार बदलाव के रास्ते पर है। बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है, और बिहार परिवर्तन का सूचक है। वो जयप्रकाश की धरती है, और गौतम बुद्धा की धरती है, माता सीता की धरती है, और बिहार जो है जयप्रकाश नारायण की धरती है, जीरो दुनिया को देने वाले आर्यभट्ट की धरती है। तो कुल मिलाकर के बिहार में बदलाव होना निश्चित है। ये कुछ भी कर डाला है। चुनाव आयोग जितना हेरी फेरी करनी चाहे, हेरा फेरी करनी चाहे, कर ले, लेकिन बिहार बगावत की धरती है। बिहार में बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और उसके बाद भारत सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और देश मध्यावधि चुनाव झेलने के लिए तैयार रहे। क्योंकि नीतीश कुमार का सूर्य अस्त हो गया है। नीतीश कुमार भविष्य के नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की जनता महंगाई से त्रस्त है। बिहार में जो पलायन लगातार है, कह रहे थे छठ में 1200 ट्रेन दिए हैं, 12,000 ट्रेन दिए हैं। आप बताइए, 12,000 ट्रेन अगर दिए थे तो इतनी भीड़ कहाँ से थी? लोग स्टेशन से ही वापस चले गए। बिहार छठ का त्यौहार तो मनाने नहीं आ पाए। क्या व्यवस्था है? अरे रेल मंत्री भी रील बनाने में व्यस्त है, और देश का प्रधानमंत्री माननीय राजा बाबू बिहार वासियों को रील बनाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं कि रील बनाइए और पैसा कमाइए। क्या इनके पास कोई रोजगार का और साधन मुहैया कराने की हैसियत में नहीं है देश के प्रधानमंत्री?
क्या कारण है कि मॉरिशस की यात्रा आपको रद्द करनी पड़ी? क्या ट्रंप से डर गए हैं आप? बताइए, कुछ तो बोलिए, देशवासियों को तो जवाब देना ही पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर के ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं एनडीए गठबंधन के नेता और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। काकोरी की घटना आपने देखा, उसकी जो गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। दलितों का शोषण हो रहा है आपकी सरकार में, भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में। अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा, ओबीसी का शोषण हो रहा। आप किसके हितैषी हैं? किसी के हितैषी हैं? सियाराम उपाध्याय को पुलिस वाले यूपी में पीट पीट करके मार डाले और डॉक्टर कह रहा कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो गजब का खेला इस देश में चल रहा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। और देश के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछाला जाता है और देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री मौन धारण किए हुए हैं। तो क्या है इसका मतलब है कि इनके इशारे पर ही सब कांड किए जा रहे हैं। ये तो साफ निर्देशित कर रहा है भाई, मौन ही आपको इस देश को बर्बादी के कागार पर पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, बिहार वासियों, वहाँ की सत्ता बदल डालो, वहाँ के पानी को गंदा हो गया पानी बदल डालो। कहावत है कि हो गई है पीर पर्वत से ही पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या आग, मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। तो मैं देशवासियों को छठ और बिहार वासियों को छठ के पावन पर्व के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ इंडिया गठबंधन परिवार के तरफ से, कांग्रेस परिवार के तरफ से। और आप लोग त्यौहार मनाइए, लेकिन बिहार में बदलाव करना जरूरी है, और नहीं तो ऐसे भुगतते रहिए। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली और दिल्ली में अपना जीवन यापन, वहाँ दिल्ली में जिस तरह से बिहार वासियों की और उत्तर प्रदेश वासियों की मकानें गिराई गई, बुलडोजर चला, क्या बिहार वासी भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है। गजब का खेला चल रहा, बीजेपी के लोग इतने इतने कई जगह कब्जे किए हुए, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और उसके बाद कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।